अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट, काफ़ी अहम अपडेट आ रही है। उर्दू शिक्षक बहाली 2024। देखिए, 40,000 सीटों पर बहाली होनी चाहिए। इसको लेकर प्राइमरी स्कूलों के अंदर काफ़ी बड़ी खबर है। सिर्फ उर्दू शिक्षकों की वजह से काफ़ी लोगों की परेशानी हो रही है। उर्दू शिक्षक ना होने की वजह से नीतीश कुमार साहब को ये लेटर लिखा गया है। उर्दू शिक्षक बहाली के लिए क्या क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बहाली से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले अपडेट पहुंच जाए। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहाली से रिलेटेड हर अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्कूलों के बोर्ड ऑफ असिस्टेंट रट के मेयार के मुताबिक हुकूमत एक उर्दू टीचर का इजाफा करे। अख्तरुल ईमान, देखिए, ठाकुरगंज मोहम्मद मुहीत हसन रजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और उमूर के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने सरकार की उर्दू फरामोशी के रवैये की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर तरह से उर्दू को नज़रअंदाज कर रही है। मुसलसल मुतालबे और एहतजाज का वो लगातार नज़रअंदाज करके बिहार की दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू के फ़रोग़ की राह में मसदूद कर रही है, जो बिहार के 2 करोड़ आबादी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान है और उर्दू के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी होना, इसी को लेकर ये बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त 2018 से बिहार उर्दू एकेडमी और उर्दू मशावरती कमेटी बिहार की तश्कील नौ नहीं की गई। महकमे तालीम ने मई 2020 को एक मकतूब निकालकर हाई स्कूल में उर्दू की तालीम को गैर यकीनी बना दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू है, इसका तहफ़्फ़ुज़ सरकार की जिम्मेदारी है, लिहाजा स्कूल के मानक मॉडल में एक उर्दू टीचर का इजाफा किया जाए और अभी बिहार के स्कूल में उर्दू ये पढ़ाई हो सके। अख्तरुल ईमान ने दावा किया गया कि 40,000 प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा नहीं होने के सबब बच्चे मादरी ज़बान की तालीम से महरूम हैं। उर्दू अखबारों को हिंदी में इश्तिहार जारी किया जाता है। स्पेशल उर्दू टीईटी के 12,000 उम्मीदवार अपने रिजल्ट के इंतज़ार में 8 बरसों से दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। मिस्टर अख्तरुल ईमान ने जोर देकर कहा कि माविन उर्दू मुतरजिम का इम्तिहान लेकर 2 बरस से उनकी बहाली को इल्तिवा में रखा गया है। 32 उर्दू मुतरजिम के ओहदे खाली हैं। स्कूलों में उर्दू की किताबें दस्तयाब नहीं होने के सबब बच्चे हिंदी ज़ुबान में पढ़ने पर मजबूर है। सरकारी इदारों से उर्दू की नेम प्लेट और साइन बोर्ड गायब होते जा रहे हैं। रियासती सदर का कहना है कि सरकार जिस तरह अक़लियती मसाइल और उर्दू ज़ुबान के हुकूक़ के सिलसिले में सौतेलापन का सलूक कर रही है और वो मुस्लिम अक़लियत और उर्दू आबादी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, जिससे उनकी मायूसी और नाराज़गी पाई जाती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत उर्दू आबादी के मज़कूर मुतालबे को फौरी तौर पर तस्लीम करे और दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू के हुकूक़ को अदा करके बिहार में उर्दू ज़ुबान की तोसी और तरक्की की राह हमवार करे। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि उर्दू मसाइल को हल करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुनियादी एजेंडे में शामिल है, इसलिए वो उर्दू आबादी को उनके हुकूक़ दिलाकर ही दम लेंगे। देखिए, इन्होंने बड़ी बात कही कि उर्दू आबादी के लिए काफ़ी अहम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एजेंडे के अंदर यह है कि उर्दू आबादी को इसका हक ज़रूर मिलकर रहेगा। ये तमाम बातें इसके अंदर महागठबंधन मुस्लिम रहनुमाओं की खामोशी को मसलियत कोशी और मफाद परस्ती से ताबीर किया और कहा कि उर्दू आबादी इंतखाब अपना गम व गुस्सा ज़रूर ज़ाहिर करेगी। उन्होंने ये तमाम बातें कही है। देखिए, इन्होंने मांग की है कि उर्दू टीचरों की एक उर्दू टीचरों की तमाम स्कूल के अंदर बहाली होनी चाहिए, ताकि जहाँ पर वो बच्चे जो उर्दू से मुताल्लिक है वो उर्दू टीचर ना होने की वजह से वो हिंदी में पढ़ने पर मजबूर है। और क्योंकि जिन बच्चों का उर्दू मादरी ज़ुबान है, अगर जब उर्दू टीचर नहीं रहेंगे तो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है। ये तमाम बातें उन्होंने इसके अंदर कही है। देखिए, इन्होंने बहुत इससे पहले भी कई मरतबा सरकार को इस
वजह से भी इन्होंने कहा कि इसके अंदर 12,000 उर्दू टीटी उम्मीदवार भी परेशान है। और उर्दू मुतरजिम जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम 2 साल पहले हुआ था, जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें हो चुकी है, सिर्फ बहाली अटका हुआ है। और इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में भी केस चला, लेकिन अब तक उसको लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं चल रही है। और उसको लेकर अभी तक किसी तरह का कोई भी फैसला, न तो सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई भी बातें जाहिर की है कि क्या उन लोगों की जो बहाली रुकी हुई थी, क्या उनकी बहाली होगी। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात के इंतज़ार में है कि उर्दू बहाली को लेकर जानते हैं कि उर्दू शिक्षक बनने के लिए आपके पास बिहार के अंदर क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। आप जानते हैं कि अभी बीपीएससी के अंदर से जो बहाली हो रही है, उसके अंदर अगर आप मदरसा बोर्ड से फ़ोकानिया मौलवी पास हैं, अगर आपके पास सिर्फ फ़ोकानिया मौलवी की डिग्री है, तो आप सबसे पहले डीएलएड के कोर्स, जो 2 साल कोर्स होता है, वो आप कर लें। मेरे पास इससे पहले भी काफ़ी कमेंट आता है कि हम फ़ोकानिया से या मौलवी से हम डीएलएड कर सकते हैं। तो जी हाँ, ज़रूर आप डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोकानिया मौलवी पास हैं तो आप ज़रूर डीएलएड कर लें, 2 साल कोर्स होता है। अब तो सरकार की तरफ से एक बात अच्छी हो गई है कि अगर आप जैसे ही डीएलएड के अंदर एडमिशन आप लेते हैं, तो आप सीटेट के लिए भी बैठ सकते हैं। पहले इस क्या था कि 1 साल जब तक आप पूरा डीएलएड में नहीं करते हैं, दूसरे साल में आप सीटेट में बैठ सकते थे। लेकिन अब ये कानून नहीं है, बल्कि आप जैसे ही आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, आप सीटेट के अंदर बैठ सकते हैं। आप जानते हैं डीएलएड का एग्ज़ाम हर साल 1 मरतबा होता है, और सीटेट साल में 2 मरतबा होता है 6-6 महीने पे। जो कि आप अगर आप डीएलएड कोर्स करते करते अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, बहुत सुनहरा मौका। आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो डीएलएड भी 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, और फिर आप बीपीएससी के अंदर बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको उर्दू टीचर की बहाली बहुत सारी अभी आई हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे उर्दू टीचरों का जो उर्दू स्कूलों के अंदर बहाली हुई है, और वो बहुत सारे स्कूलों के अंदर उर्दू पढ़ाने के योग है। और क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी उर्दू स्कूलों की कमी नहीं है, बहुत सारे उर्दू स्कूल हैं। आप जानते हैं कि उर्दू स्कूलों के अंदर, उर्दू जो स्कूल है उसके अंदर उर्दू टीचरों की काफ़ी कमी थी, जिसको सरकार ने बीपीएससी के द्वारा काफ़ी कम मात्रा में उर्दू की बहाली की है। अभी भी बहुत सारी उर्दू सीटों की बहाली आएगी। इसको लेकर इन्होंने 40,000 उर्दू सीटों की मांग की है कि 40,000 उर्दू सीटों की बहाली होनी चाहिए, जिसके अंदर एक एक टीचर की बहाली ज़रूर हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको इसके अंदर तमाम बातें बता दी कि अगर आपको उर्दू टीचर बनना है, तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप फ़ोकानिया मौलवी करके आप डीएलएड के अंदर एडमिशन लें, आप सीटेट क्वालिफाई करें। सीटेट जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आप टीचर बनने की अहल हो सकते हैं। आप टीचर बनने की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो आपके अंदर मौजूद हो जाएगी, और आपको इस तरह का मौका जब सीटेट पास हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन खुला होता है। अगर आप मदरसे के अंदर इस तरह की बहाली शुरू होगी, तो आप मदरसे के अंदर भी इसके लिए बहाल हो सकते हैं। आप उर्दू टीचर जो बीपीएससी के द्वारा है, तो उसके अंदर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है कि जो हजरात उर्दू टीचर को बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डिग्री मैंने आपको बता दिया। अगर आपने मौलवी कर लिया है, तो मौलवी आप डायरेक्ट डीएलएड का एडमिशन लें। अभी डीएलएड का एडमिशन अब शुरू हो जाएगा 10 तारीख से, बिहार बोर्ड ने जारी किया है 10 तारीख से, लेकिन अभी लिंक खुल नहीं रहा है। तो आप डीएलएड के एडमिशन लें, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दें। इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो भी स्कूल आपको दिया जाएगा, आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, सरकारी में भी। सरकारी में तो कम मात्रा में आपका इसके अंदर डीएलएड हो जाएगा, 25-26 हज़ार में डीएलएड हो जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो ये बहुत अहम खबर थी, जो ख़ास तौर पर जो मदरसे के कैंडिडेट हैं, जो मदरसे के जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हम मौलवी करके हम नौकरी लें, तो आपके लिए जो बातें इसके अंदर बताई गई है कि आप डीएलएड करें, फिर आप सीटेट के अंदर क्वालिफाई करें, तो आप टीचर के लिए एक अहल हो जाएंगे। टीचर की जो योग्यताएं होनी चाहिए वो आपके अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।